बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, चना पुलाव तो हर घर में तैयार होता है, लेकिन वो चना पुलाव जो ख़ास त्योहारों के मौक़ों पर देगों में तैयार किया जाता है, उस देगी चना पुलाव की ख़ास रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। आपको बताऊँगी वो कौन से स्पेशल मसाले और किस किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो देग का चावल होता है, एक तो वो बेहद खिला हुआ होता है, बहुत जूसी होता है और इतना टेस्टी और खुशबूदार होता है कि बग़ैर किसी किस्म के रायते सलाद के भी आप उसको बहुत मज़े से खाते हैं, पेट भर के खाते हैं और बेहद चटपटा और ज़बरदस्त किस्म का इसका जायका होता है। छोटी सी वीडियो है, पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप वॉच कीजिएगा ताकि आप इसके तमाम जो टिप्स और ट्रिक्स हैं उनको जान सकें और घर पर ही बेहतरीन खिला हुआ जूसी और मज़ेदार किस्म का देगी चना पुलाव जो है वो तैयार कर सकें। और अगर पसंद आए रेसिपी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आधा किलो चावल के साथ तैयार कर रही हूँ इस रेसिपी को। पहली टिप तो ये है जी कि चावलों को आपने 3 से 4 मरतबा खुले पानी के साथ धोना है ताकि चावलों के ऊपर जो पॉलिश होती है वो उतर जाए। इस तरीके से आपके चावल बहुत खिले हुए बनते हैं और आपस में जुड़ते नहीं हैं। अब जी चावलों को 30 मिनट पहले मैंने भिगो दिया है। अब मैं पैन में डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच ऑयल का, 1/4 कप आप इसको कह सकते हैं आधा किलो चावलों के लिए। 2 अदद तेज़पात, 2 स्टिक दालचीनी की, बादियान फूल के 2-3 टुकड़े हैं, 8 से 10 लौंग हैं और 3 बड़ी इलायची। इन तमाम मसालों को ऑयल में ऐड करके फ्लेम को कर लेते हैं ऑन। हल्का सा बस जब गर्म हो ये मसाले, यहाँ आपने सफ़ेद ज़ीरा ऐड नहीं करना अभी। और इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं 2 मीडियम साइज़ के बारीक तराशे हुए प्याज। बारीक काटना है अपने प्याज को और इसको हमने ठीक ठाक ब्राउन करना है, गहरा ब्राउन कलर देना है। और इनको जो है ब्राउन करने के दौरान मैं आपको चने दिखा दूँ, 1 पाव चने, इनको मैंने 100% बॉयल करके रखा हुआ है। बाकी जब ये फ्राई होंगे, दम लगेगा तो बिल्कुल रुई की तरह से ये नरम हो जाएंगे। दूसरी तरफ प्याज़ों को चेक करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि इनको हमने फुल डार्क ब्राउन करना है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक को मैंने थोड़े से पानी में घोल के रखा हुआ है। ये देखें, जब अच्छी तरह इस तरह ब्राउन हो जाए प्याज तो एकदम से ये पानी ऐड करके ऊपर से ढक्कन दे देना है और 1 मिनट के लिए दम वाला फ्लेम आपने कर देना है। आप यकीन करें कि इस तरह पानी में घुला हुआ लहसुन अदरक डालने से जो खुशबू आएगी ना, 1 मिनट के बाद जब आप ढक्कन उठाएंगे एक ख़ास ही वो अरोमा होगा जो आपके सारे चावलों में आपको फील होगा। और ये ख़ास चना पुलाव के लिए टिप है कि आपने लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालना, पानी में घोल के इसको ऐड करना है। अब जी 3 से 4 हरी मिर्चें लेके उनको चॉप कर लिया है। 2 अदद टमाटर हैं, उनका पेस्ट है वो मैं ऐड कर रही हूँ। इस टमाटर के पेस्ट को और मिर्चों को प्याज के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लें। आप प्याज काट के भी टमाटर जो है वो काट के भी ऐड कर सकते हैं बारीक, लेकिन पेस्ट ऐड करने से मसाला जो है बहुत अच्छा बनता है। और देगों में भी इसी तरीके से ग्राइंड करके प्याज़ों को डाला जाता है। यहाँ आपने 1 टेबलस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा डालना है। अगर आप पहले ही ऑयल में ज़ीरा ऐड कर देते हैं तो समटाइम ज़ीरा जल जाता है और टेस्ट ख़राब होता है। अब चावलों के हिसाब से 2 टीस्पून नमक, सिर्फ 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर और भर के 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर आपने ऐड करना है। सुरख मिर्च आपने ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि हमने हरी मिर्च भी ऐड की है और बाद में हमने इसमें काली मिर्च भी ऐड करनी है, तो फिर मिर्च का फ्लेवर जो है वो तेज़ हो सकता है। अब जी इस मसाले को ना 4 से 5 मिनट आपने खूब अच्छे से भूनना है। जितना अच्छा आप इस मसाले को भूनेंगे कलर भी उतना अच्छा आएगा और फ्लेवर भी इतना ही अच्छा आएगा। ये देखें टमाटर प्याज एक जान हो चुके हुए हैं, ऑयल ऊपर आ रहा है, 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो अब जो बॉईल करके रखे हुए चने हैं वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए। और चनों को ऐड करने के बाद भी आपने 4 से 5 मिनट चनों को ज़रूर पकाना है इस मसाले के साथ, फिर इसमें पानी ऐड करना है। अगर आप फौरी तौर पर 1 आध मिनट में ऐड कर देंगे तो चनों में मसालों का पूरी तरीके से फ्लेवर नहीं आएगा। मैं आपको वो छोटी छोटी सी चीज़ें बता रही हूँ जिनसे कि परफेक्ट जो है ना देग वाले चना पुलाव बनेंगे। और आप यकीन करें कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपसे अच्छा चना पुलाव कोई नहीं बना सकेगा और लोग मानेंगे नहीं कि ये चना पुलाव आपने घर पर तैयार किया है। अब जी 3.5 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। 2 गिलास चावल थे, 3 से 4 हरी मिर्चों को कट लगा के डालें। 4 चीज़ें आपने ऐड करनी है, हरी मिर्चें, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और साथ में आपने ऐड करना है जी ख़ास चीज़ मिक्स अचार मसाला। जो मिक्स अचार होता है ना वो आपने 1 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड कर देना। एक कमाल का फ्लेवर मिलेगा और देगों में लाजमी ये अचार ऐड किया जाता है। साथ में आपने डालना है 1 टीस्पून नींबू का जूस जो ना सिर्फ कलर खूबसूरत देगा बल्कि मज़ीद खिले हुए जो आपके चावल है ना बनेंगे। एक टिप तो ये थी कि बहुत अच्छा धोना है चावलों को 3 से 4 पानी से, और दूसरा ये कि लेमन का जूस ऐड करेंगे तो आपके चावल ऐसे बनेंगे। मैं भी आपको दिखाऊंगी। आम
बासमती मैंने यूज़ किया है, कोई ख़ास ब्रांड का बासमती नहीं है जो 300-350 रुपये किलो आम दुकानों से आपको चावल मिलता है। तो अब हमने इसको ढक के 10 मिनट तक तब तक पकाना है जब तक चावल जो है पानी को एब्जॉर्ब ना कर लें, इस तरह बबल आने लग गए हैं। आप चेक कर लें, अगर चावल आपके ज़्यादा गल गए हैं तो तेज़ आंच पे 5 मिनट का दम दे दें, लेकिन मेरे जिस तरह चावलों में थोड़ी सी भी कसर है तो 10 मिनट के लिए दम वाली आंच पे मैं कवर करके इनको दम दूंगी। लेकिन दम देने के लिए क्या इसके ऊपर डालना है स्पेशल खुशबू के लिए, एक तो आपने मुट्ठी भर हरा धनिया डालना है, दूसरी स्पेशल चीज़ है बारीक वाला काला ज़ीरा, 1 टीस्पून काला ज़ीरा और साबुत मिर्च 1 टीस्पून, ये 2 चीज़ें आपने डालनी है। और ये काले ज़ीरे का दम जब आप खोलेंगे ना तो अड़ोस पड़ोस से भी लोग पूछेंगे कि क्या पक रहा है आपके घर में। ऊपर आपने डालना है फ्राई किया हुआ प्याज थोड़ा सा, और येलो फूड कलर थोड़े से पानी के अंदर ऐड करके वो हम डालेंगे। साथ ही ये जो सूखी लाल मिर्च, अचार वाली मिर्च होती है सूखी, ये 2 से 3 डाल दें। फूड कलर डालने के बाद 10 मिनट के लिए या दस्तरखान से कवर करके पतीली के ढक्कन को मैं इसके ऊपर दे दूंगी और दम खोल के मैं आपको 10 से 12 मिनट के बाद दिखाऊंगी। अब तक अगर इस रेसिपी में मेरे साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा आपका साथ जुड़ा रहे। चेक करें ज़रा, ये देखें दम खुल गया और चावलों की लंबाई देखें, चावल किस तरह खिले हुए हैं, कलर देखें। मैं आपको इसकी खुशबू, इसके फ्लेवर के बारे में तो सिर्फ बता ही सकती हूँ, लेकिन शक्ल में आपको इसकी ज़रूर दिखा सकती हूँ। चेक करें किस कदर खिला हुआ है, डिश आउट करके भी आपको दिखाती हूँ। इतना मज़े का यह पुलाव तैयार होगा। इसी रेशो से, इसी तरतीब से आपने मसालों को डालना है। इन छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखना है तो यकीन कीजिए कि बेहतरीन पकवान सेंटर वाला या देगों वाला जो चना पुलाव है वो आप घर पर तैयार कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो आपने इसका इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करना है। आपका 2 लाइन का, 2 लफ्ज़ का कमेंट भी मेरे दिल को खुश कर देता है। मुझे बताइए कि आप किस शहर से, किस मुल्क से मुझे वॉच कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत खुशी देती है। उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।